हर हर महादेव। माता जी, क्या भारत में गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होनी जय चाहिए? श्री महाकाल। मैं डॉक्टर शनायानंद गिरी, कौशल्यानंद गिरी की शिष्या। जी क्यों नहीं। जैसे हर देश में है वैसे हमारे देश का भी एक राष्ट्रीय वो होना चाहिए उनको, गौ माता, क्योंकि वो हमको शुरू से ही सनातन धर्म में उनका एक अलग ही स्थान रहा है। तो अवश्य जैसे हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र करना चाहिए, वैसे उन गौ माता को भी हमारा वो करना चाहिए। सॉरी, मैंने आपके गुरुजी का नाम नहीं पूछ पाया, क्या नाम बोला था आपने? मेरे गुरु जी का नाम है महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी, प्रयागराज किन्नर अखाड़े के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की। तो जैसे कि मैंने सुना है मुस्लिमों का आना जाना बैन है महाकुंभ में, तो इस चीज पे आप क्या बोलना चाहोगे? मुस्लिमों का बैन होना चाहिए, क्यों नहीं। क्या हिंदू मक्का मदीना जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जा तो सकते। वो हमारे इधर क्या जो, क्योंकि ये सनातन धर्म में महाकुंभ जो कि 144 वर्षों के बाद आया है, सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ी एक गर्व की बात है। आप देखेंगे दुनिया भर में, मैं केवल भारत देश की बात नहीं करती हूँ, पूरे दुनिया भर में क्या आपने इतनी ज्यादा गैदरिंग देखी है किसी धर्म के नाम पर? नहीं देखी। यहाँ तक कि टोटल 41 देशों की जनसंख्या कम पड़ जाती है प्रयागराज के अंदर जब नहान होता है इस महाकुंभ के अंदर। तो कितनी गर्व की बात है। तो अगर हम उनके यहाँ नहीं जा सकते तो बिल्कुल उनको भी हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। कम से कम हमारा जो सनातन धर्म का महापर्व है उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए तो उनको नहीं आना चाहिए। और क्या आप श्रद्धालुओं को ये बता सकते हो कि शाही स्नान होता क्या शाही है? स्नान कहें तो जैसे ये महाकुंभ का 144 वर्ष के बाद एक कहते नहीं, जब सूर्य भगवान हमारे मकर राशि में जाते हैं तो जितनी भी हम लोग निगेटिविटी होती है उसको छोड़ के हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हर कुछ दिनों में एक संयोग बनता है, एक तिथि बनती है जो कि मकर संक्रांति से शुरू होती है। इसके बाद अगला जो होगा मौनी अमावस्या को होगा। तो ऐसी तिथियों में जब देवता भी आते हैं माँ गंगा के लहरों में स्नान करने, और प्रयागराज में जो कि गंगा सरस्वती और जमुना का त्रिवेणी का संगम है, उसमें जो आते हैं तो उसी को एक शाही स्नान बोलते हैं। और ये महाकुंभ का योग बना है, ये कितने सालों बाद योग बना ये है? 144 सालों बाद युग बना है। अब अगला 144 2162 59 में आएगा, 59 या 62 में है। 62 में आएगा। 62 में जीवित रहे या ना रहे। बिल्कुल। ये एक ऐसा पल है कि बहुत से लोग उसमें नहीं आएगा, इसीलिए सभी सनातनियों से जो भटक गए हैं उनसे भी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आइए महाकुंभ के अंदर आइए। जो ये संयोग बना हुआ है सनातन धर्म में हमारे, उसमें उसका आप भी आए, उसके साक्षी बने। पता नहीं ये पल आपके जीवन में दोबारा आए या ना आए। जी। तो आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप महाकुंभ में आएं और अपने साधु संतों के दर्शन करें, जिससे आपको पता चलेगा हमारा सनातन धर्म क्या है और क्या चीज़ है। सबसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप लोग घर से निकलिए तो एक संकल्प लेके निकलिए कि हम अगर महाकुंभ जा रहे हैं तो महाकुंभ को स्वच्छ भी बनाना है, सुंदर भी। सुंदर तो है ही, तो उसको उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए हमको स्वच्छता पे ध्यान देना है। तो अगर आप लोग अपने घर से निकलें तो प्लास्टिक का जो कि सरकार हमारी चलाती है, सरकार के चलाने से कुछ नहीं होगा, हमें भी आगे आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें प्लास्टिक मुक्त भारत चाहिए, प्लास्टिक मुक्त कुंभ चाहिए। महाकुंभ चल रहा है इसलिए मैं भी महाकुंभ की बात करूंगी। हमको प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ चाहिए, इसलिए जब भी आप आए तो एक कैरी बैग लेके आए जो कि आपका कपड़े का हो, कागज का हो या नेचर फ्रेंडली हो। जैसे पॉलिटिशियन बात छिड़ी गई है, तो जैसे मुखिया हैं जो यूपी के योगी आदित्यनाथ है, तो आपको इस टाइम पे उनकी व्यवस्था कैसी लग रही है? फिलहाल तो महाकुंभ में अभी तो उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं रहने के लिए, जो कि अलग अलग अखाड़े हैं उनको अलग अलग स्थान दिया गया है, उनके रहने की, पानी की व्यवस्था की गई है, उनको स्वच्छ होने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही शाही स्नान, जब जब शाही स्नान होता है, शाही स्नानों के लिए भी उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है। एक बात बोलूं मैं अपने मन की, जी जी बिल्कुल। पहले मैं वीडियो बनाने से डर रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम भी एक इंसान है, आप भी इंसान हम भी हैं। इंसान किसी हैं। के माँ बाप से पेट से निकले, ऐसा नहीं है कि काल कोठरी से जी, निकले हैं, ठीक है? जिस माँ बाप के उसमें से आप भी निकले, जिस माँ के पेट से आप भी निकले, उस माँ के पेट से हम भी निकले। बस हमारा थोड़ा सा लैंगिकता चेंज है, लेकिन हम लोग का जो माइंड है वो आप ही की तरह है। हम लोग का जो दिमाग है उसका कोई लैंगिकता नहीं है, वो आप ही की तरह है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, किन्नरों को शुरू से ही उपदेवता का वो हमारे ग्रंथों में, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, या कोई भी शिव पुराण हो, आप उठा के देखोगे तो उसमें शुरू से ही किन्नरों को उपदेवता की उपाधि दी गई थी।
जी ठीक है, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। नमः पार्वती पते हरे हर